नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम इसके भाग 4 के विषय में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम और क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पे बात कर चुके हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं उनके विषय में बात कर चुके हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की कड़ी में हम बात कर चुके हैं संयोजन अभिक्रिया पर। और आज हम बात करेंगे इसकी अगली कड़ी के विषय में। इस वीडियो से आप एक तरीके की योग्यता को डेवलप करेंगे, और वो योग्यता क्या है कि हम आज सीखेंगे कि अभिकारक और उत्पादों के आधार पर अभिक्रियाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक काम में लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में, और हम बात कर चुके थे हमारी संयोजन अभिक्रिया के विषय में। तो क्या होती है, दोहराते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक दिए जाते हैं और कहते हैं कि क्या बना दो, एक उत्पाद बना दो, तो वो क्या होता है, आपका संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, मेरे साथ बोलिएगा, संयोजन अभिक्रिया। और आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी वियोजन अभिक्रिया। क्या है वो? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के लिए कहते हैं कि ये संयोजन की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। कैसे? संयोजन में आपके पास क्या होता है, A प्लस B करके आपके पास 2 अभिकारक या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हमें वो देते हैं AB, ठीक है। लेकिन विपरीत का मतलब हुआ कि वियोजन में क्या होगा, आपके पास AB होगा और आपको क्या मिल सकता है वहाँ से, A और B, मीन्स आपको 2 उत्पाद मिलेंगे या 2 से ज़्यादा। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ अभिकर्मक या अभिकारक कैसा होगा, एक अभिकारक होगा, जो कि टूट करके क्या बना सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे उत्पाद वो बना सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं इसके उत्पाद। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर कितने अभिकर्मक होंगे, एक, यही बताया था हमने, ठीक। अब इन अभिकर्मकों को आप जब तोड़ोगे तो ये क्या बन सकते हैं, उत्पाद बन सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो कहा गया है कि एकल अभिकर्मक टूट करके क्या बनाता है, आपके पास छोटे छोटे उत्पादों को बनाता है। बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब आप एक बात बताइए, अगर आप किसी अभिक्रिया को तोड़ रहे हैं तो कोई तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी इसके अंदर। अब कैसे देंगे या कैसे इसको तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए आप ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा कौन सी हो सकती है, आप चाहे इसे प्रकाश की ऊर्जा दे दें, चाहे ऊष्मा दे दीजिएगा, या फिर विद्युत के द्वारा भी इसे तोड़ सकते हैं हम। तो इन्हीं आधारों पर वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के या वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई हमारे पास, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का मतलब भी तोड़ना ही होता है। अपघटन लिख दो, आप चाहे यहाँ पर वियोजन लिख दो, ठीक। दोनों का मतलब क्या होगा, आपका तोड़ना ही होगा। बात समझ में आ गई। ऊष्मीय अपघटन मतलब ऊष्मा दी और फिर अभिक्रिया हमने कराई और फिर वो टूटी है, यानी फिर वो उत्पादों में परिवर्तित हुई है। दूसरा है वैद्युत अपघटन, ठीक, यानी विद्युत के द्वारा हमने अपघटन कराया, किसी अभिक्रिया को विद्युत प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया और फिर उससे उत्पादों को हमने प्राप्त किया। तीसरी है प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में हमने काम किया, और ये कौन सा प्रकाश हमारे पास यहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। कौन सा होना चाहिए, ये सूर्य का प्रकाश। अब इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया संपन्न होगी और वो छोटे छोटे उत्पादों में विभाजित होगी, तो क्या हो जाएगी, वो प्रकाशीय अपघटन। बात समझ में आ गई। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार, ऊष्मीय अपघटन, आपका विद्युत अपघटन, और तीसरा है आपका प्रकाशीय अपघटन। चलिए देखते हैं ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन में होता क्या है। तो भाई ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा, ऊष्मा का उपयोग करके हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, अभिकारक को ऊष्मा देंगे और उस ऊष्मा के द्वारा अभिकारक क्या होगा,
टूट जाएगा और हमें क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? देखें, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया में कौन काम में आ रहा है, ऊष्मा काम में आ रही है। पहला देखिएगा, ये क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पता है क्या, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पढ़ा था हमने? सुनोना संगमरमर पढ़ा था क्या? किसका फॉर्मूला है ये? मार्बल का फॉर्मूला है। किसका है? मेरे साथ बोलिएगा, मार्बल का फॉर्मूला है। हमने क्या करी, ऊष्मा इसको दी। जैसे ही हमने इसको ऊष्मा दी, ये क्या हो गया, बदल गया। किसमें बदल गया या टूट गया? किसमें? ये टूटा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में कौन दी है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन दी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसको क्या बोलते हैं हम, बिना बुझा हुआ चूना। हमने ऐसा पढ़ा था ना कि हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना है, हम उसमें जल डालेंगे तो क्या होगा, चूना हमारा बुझ जाएगा। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे, और दीवारों पर क्या कर देंगे, व्हाइट वॉश कर देंगे, ताकि दीवारें कैसी होंगी, बोल उठेंगी। उसके बाद हमारे पास कौन आया था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दी थी इसके अंदर ऊष्मा। ऊष्मा पाते ही ये क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। किसमें टूट गया है, ये टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि आपका बिना बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या दी है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? अब इस बिना बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ करते हैं हम, सीमेंट निर्माण में। जब आप सीमेंट बनाते हैं या फैक्ट्रीज में जो सीमेंट बनता है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम ऊष्मा का उपयोग करके अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब आपकी और हमारी कक्षा में बिना प्रयोगों के तो हम बात करते ही नहीं है। तो चलिए आ जाइए, करते हैं हमारी क्लास में एक प्रयोग। देखिए प्रयोग क्या करना है हमें। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहले समझो कि फेरस सल्फेट होता क्या है, किस अवस्था में आपको मिलेगा। देखो, फेरस सल्फेट हो गया है आपका FeSO4, लेकिन हमें ये किस अवस्था में मिला है, 7 जल के अणुओं के रूप में हमको ये मिला है। बात समझ में आ गई? ये किस रंग का हमारे पास होता है, हरे रंग का हमारे पास होता है। हम क्या करें, इसको दे दें ऊष्मा, यानी हम इसको कर दे गरम। जैसे ही आप इसको गरम करोगे तो क्या हो जाएगा, FeSO4 आपके पास अलग हो जाएगा, और जल के जो अणु हैं ये 7, ये कैसे होंगे, आपके पास अलग हो जाएंगे। अब ये जो आपके पास आया है, ये है आपका फेरस सल्फेट। कौन है ये, फेरस सल्फेट। बोलो मेरे साथ, कौन है, फेरस सल्फेट। ये किस कलर का होता है, ये होता है श्वेत क्रिस्टलीय रूप में। किस रूप में, श्वेत क्रिस्टलीय रूप में। अब कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट को कर दो आप गर्म, तो हम क्या कर दे, फेरस सल्फेट को कर देंगे गरम। गरम करने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होंगे, ये टूट जाएगा। किस अवस्था में टूटेगा ये टूटेगा आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में, और SO3 के अंदर। SO3 को क्या पढ़ेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि 3 है ना, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ोगे, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ोगे, फेरिक ऑक्साइड। और ये कौन से रंग का होता है आपके पास, ये होता है लाल कलर का। कौन सा होता है ये, लाल कलर का। तो देखें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे है। ठीक, चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये देखो आप, एक क्वथन नली है। इस क्वथन नली में हमने क्या डाल रखे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हमने इसमें डाल दिए। हम क्या कर रहे हैं, बर्नर की सहायता से इसको कर रहे हैं गरम। अब इसमें से क्या हो रही है, गैस निकल रही है। तो उस गैस को ना आपको सूंघना है, ना आपके पड़ोसी को सूंघाना है। उसकी दिशा ऐसे नहीं रखनी है क्वथन नली की कि गैस आपके नाक में चली जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये जो गैस आपके पास निकल रही है, ये गैस हमारे पास कौन सी है, SO2 और SO3। ये कौन सी गैस है, SO2 और
SO3। तो देखें इसमें कैसे अभिक्रिया हुई है हमारे पास, चलिए देखते हैं। ये है हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि इसमें कौन है हमारे पास, हरे रंग का हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड है। इसको क्या करेंगे, गरम कर देंगे। आपने जैसे ही इसे गरम किया तो हमने क्या देखा था कि वो किस में टूटा था, फेरस सल्फेट में वो टूटा था, जो कि कैसा था, आपका श्वेत क्रिस्टलीय रूप में था और जल का अणु बाहर आ गया था। अब आपने क्या करा, इसको ऊष्मा दे करके गरम कर दिया। क्या कर दिया, इसको गरम आपने कर दिया। गरम करने पर हमने इसे किस में तोड़ा था, सल्फर ट्राईऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और फेरिक ऑक्साइड में। अब ये तो चूंकि श्वेत रंग का या सफेद रंग का था और ये किस में परिवर्तित हो गया है, आपके लाल रंग में परिवर्तित हो गया। कौन हो गया लाल रंग में परिवर्तित, आपका फेरिक ऑक्साइड। कौन हो गया है, फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आई हमारे पास। क्या होता है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, Fe2O3। मेरे साथ बोला करिए, Fe2O3। तो पहला प्रयोग समझ में आया कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारे पास आता है। तो देखिए प्रेक्षण में क्या क्या आता है हमारे पास। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, जल का अणु निष्कासित हो गया था। 7 जल के जो अणु थे वो 7 कैसे हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक है। और ये कैसा था, हमको जल के साथ हरे रंग का था, तो अब कैसा मिल गया, श्वेत रंग का हमको मिल गया। फेरस सल्फेट का किसमें वियोजन हुआ, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है फॉर्मूला, Fe2O3। साथ में कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे साथ फॉर्मूला बोला करिएगा। और कौन है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए करते हैं एक और प्रयोग हमारी क्लास में। क्या है देखें, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। चलो करते हैं कक्षा में प्रयोग हमारे पास। हमने क्या ले ली है, एक परख नली ले ली है। परख नली जो है इसको पकड़ने के लिए हमने ये लगा दिया है हाथ। भाई किसका है, ये आपका है, ठीक। अब क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैस निकल रही है और ये जो गैस है ये कौन है, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन है, बोलो मेरे साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या मिल रहा है आपको, लेड ऑक्साइड। कौन दे रहा है, लेड ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कौन से रंग की होगी, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कैसे हो रही है अभिक्रिया। ये है हमारा लेड नाइट्रेट। कौन है, लेड नाइट्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको ताप देंगे, मतलब ऊष्मा देंगे, मतलब गर्म करेंगे। गर्म करते ही ये तो क्या बन गया है, लेड ऑक्साइड। क्या बना है, लेड ऑक्साइड। साथ में क्या मिली है हमको, भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिली है, भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या मिली है आपको, ऑक्सीजन गैस मिली है। बात समझ में आई, कौन मिली है, ऑक्सीजन गैस आपको मिली है। तो आपने देखा फेरस सल्फेट में भी आपने ऊष्मा का उपयोग करा और लेड नाइट्रेट में भी आपने क्या करा है, ऊष्मा का उपयोग किया है। तो ऊष्मा के अंदर हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट वाली अभिक्रिया देखी, फेरस सल्फेट वाली भी देखी और लेड नाइट्रेट वाली भी देखी। और सब में हमने क्या करा है कि ये जो ऊष्मा है इसका हमने क्या करा है, उपयोग किया है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार में क्या होता है। दूसरा प्रकार क्या था हमारे पास कि विद्युत द्वारा हम क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, विद्युत के द्वारा उसका वियोजन करेंगे। बात समझ में आ गई। इसका मतलब विद्युत को काम में लेंगे। विद्युत का उपयोग करके की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है, यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया
होती है। किसका करें वैद्युत अपघटन? जल का करेंगे। किसका करेंगे? हम जल का करेंगे। क्या होता है जल का सूत्र? H2O। क्या होता है जल का सूत्र? H2O। टूटेगा किसके अंदर? H2 प्लस O2। किस में टूट जाएगा? H2 प्लस आपके पास क्या बनेगा? O2। ठीक, हमको क्या करना है? अब हमको ये अभिक्रिया देखनी है कि ये अभिक्रिया में ये दोनों उत्पाद बनेंगे कैसे। तो करेंगे क्या? घर में से ले लेंगे, एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे, उसमें भर देंगे पानी, ठीक, और हमारे पास जो सेल होते हैं उनको खोलेंगे, उसमें से निकालेंगे हमारे पास कार्बन के जो अपर रूप है ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं उनको डाल देंगे, वो इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी। और फिर क्या करेंगे? हम 2 कॉर्क भी लगा देंगे या रबड़ के डॉट लगा देंगे। 6 वोल्ट की बैटरी से इस पूरे सर्किट को हम क्या करेंगे? कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि पूरा सर्किट हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? फिर देखेंगे कि ये अभिक्रिया जो है ये संपन्न कैसे होती है। बात आई यहाँ तक समझ में? तो चलिए देखते हैं कि करना क्या है। ये रहा मेरे पास एक प्लास्टिक का मग, ठीक। अब इस प्लास्टिक के मग को मैंने क्या करा है? जल से भर दिया है। अब लेकिन अभिक्रिया कराने के लिए आपको इसमें एक चीज और डालनी है जिसका नाम है H2SO4, जो कि कौन है? आपका अम्ल है। और ये अम्ल कैसा है? अम्लों का महाराज। कौन है ये? अम्लों का महाराज। नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या करेंगे? ये 2 रबड़ के डॉट लगा दिए, ग्रेफाइट की रॉड लगा दी हमने, एक येरी एक और येरी, और 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया है। अब हम देख रहे हैं स्विच चालू करके कि क्या इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक तरफ यानी एनोड पर तो आपको कौन मिलती है? ऑक्सीजन। कौन मिली है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर आपको कौन मिलती है? हाइड्रोजन। कौन मिली है? हाइड्रोजन। और क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर? आप देखो ये परख नली में ये बुलबुले बन रहे हैं, ठीक, और इन बुलबुलों की जगह किसने ले ली है? जल ने ले ली है। बात समझ में आई? और ये जो दोनों गैस आपको मिली है, इन दोनों गैसों का द्रव्यमान भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो देखिए क्या क्या प्रेक्षण हमको मिले हैं इसके अंदर। जल जो है हमारे पास वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो गया, उसका वियोजन हो गया। भाई जल जो था वो H2O से H2 प्लस O2 में टूट गया। देखे टूटा क्या? ये रहा, ये देखो H2 प्लस O2 में ये टूट गया। और क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनने लग गए थे हमारे पास। ये देखो यहाँ भी बुलबुले बन रहे हैं और यहाँ भी बुलबुले बन रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि इन बुलबुलों का जो परख नली में स्थान था उसमें क्या हुआ? जल का विस्थापन हो गया। बात समझ में आई? दोनों परख नलियों में 2 भिन्न द्रव्यमानों की गैसों का एकत्रित होना, यानी एक तरफ तो आपको क्या मिली है? ऑक्सीजन, और एक तरफ कौन मिली है? आपको हाइड्रोजन। अब प्रयोग में पता कैसे चलेगा मैम कि एनोड पर हमको ऑक्सीजन मिली है और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन मिली है? तो पता चलेगा। हमारे पास हर सवाल का जवाब है। हम क्या करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे और इस वाली परख नली को, ये वाली जो है एनोड वाली, इसको उस मोमबत्ती के पास में जल रही है, ऐसे ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से बहुत तेज तेज ज्वाला के साथ ये मोमबत्ती हमारी जलने लगती है। तो क्या पता चलता है कि जो जलाने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। इसलिए एनोड पर जो गैस निकली है वो कौन सी है? आपकी ऑक्सीजन है। अब क्या करो? इस दूसरी परख नली को ले जाओ, और दूसरी परख नली को जब ले जाओगे तो क्या देखोगे कि इस मोमबत्ती के पास कैसी ज्वाला आ रही है? बिल्कुल सीधी ज्वाला, और साथ में कौन आ रहा है? पॉप का साउंड। तो ये जब आवाज आती है तो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ गई? कोई चीज रटना नहीं है, विज्ञान में हर चीज का हमारे पास क्या है? तर्क है। बात क्लियर हो गई कि कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो ये क्या था? जल का वैद्युत अपघटन। तो हम पढ़ चुके ऊष्मा का अपघटन, विद्युत का अपघटन। और अब बात किसके बारे में करेंगे हम अब बात करेंगे आपका प्रकाशीय अपघटन। क्या है भाई? प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। और कौन सा प्रकाश आप काम में लोगे? सूरज का प्रकाश।
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो होने वाली क्रिया होती है वो कौन सी होती है? आपका प्रकाशीय अपघटन। क्लियर हो गई? कोई डाउट है किसी को भी? अब देखते हैं कि सूरज के प्रकाश में कौन सी अभिक्रिया हमारे पास हो रही है। तो हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को आप रख दो सूरज के प्रकाश में। क्या करो, एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड के एक पाउडर को या चून को निकालो और खिड़की में उसको ले जा करके रख दो। वहां से आएगा सूरज का प्रकाश और हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। और अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा आ रही है। सूरज के प्रकाश से आपको क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, ये किस में टूट जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। देखिए कैसे होती है ये अभिक्रिया। ये देखो, हमने रख दिया ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक, और ये रख दिया हमने इसको एक प्लेट में। सूरज का प्रकाश आ रहा है और ये क्रिया होने लग गई है। ये टूट करके आपको क्या दे रहा है? Ag और क्लोरीन। ये किस रंग का है? श्वेत रंग का। किसमें परिवर्तित हो रहा है? ये धूसर रंग में। और धूसर रंग का मतलब क्या होता है? आपका ग्रे कलर। क्या होता है? ग्रे कलर। तो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड आपका किसमें परिवर्तित हो गया है? धूसर रंग में, यानी कि जो आपके सिल्वर का कलर है वो कैसा है? ग्रे कलर का है। अब अगर ये अभिक्रिया हम किसके साथ करा दे? सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जब अभिक्रिया होगी सूरज के प्रकाश में, तो क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा और आपको ब्रोमीन मिलेगा गैस की अवस्था में। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड और इस पूरी प्रक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं हम? फोटोग्राफी में करते हैं। कौन सी फोटोग्राफी में करते हैं? शाम श्वेत फोटोग्राफी। क्या होती है भाई? कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को ही हम क्या कहते हैं? शाम श्वेत फोटोग्राफी कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमने ये देखा कि वियोजन अभिक्रिया हमने जितनी भी पढ़ी उन सब में हमने क्या करा है कि ऊष्मा का उपयोग किया है। क्या किया है? आपने ऊष्मा का उपयोग किया है। चाहे आपने ऊष्मीय अपघटन लिया हो, फिर आपने वैद्युत अपघटन लिया हो, और प्रकाशीय अपघटन में भी आपने क्या करी है? ऊष्मा को काम में लिया है। तो जब हम अभिक्रिया में ऊष्मा को काम में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो मेरे साथ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। क्या हो रहा है? अभिकारक के साथ कौन काम में आ रही है? ऊष्मा काम में आ रही है। और क्या दे रही है? उत्पाद। तो क्या हो गया है? ये आपका बन गया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमने क्या देखी थी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखी थी, एग्जिट वाली देखी थी कि नहीं देखी थी? उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास कौन था? अभिकारक था, ठीक। और अभिकारक जो है वो क्या दे रहा था हमको? उत्पाद के साथ क्या दे रहा था? ऊष्मा दे रहा था। देखो, यहाँ अभिकारक और ऊष्मा मिलके आपको क्या दे रहे हैं? उत्पाद दे रहे हैं। और यहाँ पर अभिकारक आपको क्या दे रहा है? उत्पाद और ऊष्मा दे रहा है। तो ये तो आपकी हो गई थी ऊष्मा कौन सी अभिक्रिया? क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हमने क्या करा था? एग्जिट कराया था, ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक। और हम इसमें क्या कर रहे हैं? काम में ले रहे हैं ऊष्मा को। तो ये कौन सी हो गई है आपकी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। चलो देखो, सभी अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ये तो हमने बात की है कि भाई हमने जितनी बार भी वियोजन अभिक्रिया करवाई उन सब में हमने ऊष्मा काम में ली। तो ये जितनी भी अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, वो ऊष्मा कौन सी हो गई है? आपकी शोषी अभिक्रिया हो गई है। एग्जाम्पल क्या है? देखें, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। भाई ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? हम सूरज का प्रकाश काम में रहते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं, और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पेड़ों को क्या डालते हैं? जल। तो देखो, जल डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल लिया। अब पेड़ हमको क्या देते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं,
फिर क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, और जल का जो अणु हमने दिया था उसको जितना काम में लिया, उसके बाद बचा हुआ शेष जल के अणु को क्या किया इन्होंने, निष्कासित किया। तो ये देखो सूरज का प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब क्या हो रहा है, छोड़ क्या रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और ग्लूकोज को बाहर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है प्रकाश संश्लेषण। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर आपको क्या मिलता है। देखो ये जो लिखा हुआ है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, क्या है, BaOH का होल ट्वाइस, क्या पढ़ते हैं इसको, BaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया। अब ये कौन है, अमोनियम क्लोराइड, ये रहा देखो अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया। ठीक, कौन काम में लेंगे, ऊष्मा। जैसे ही लेंगे क्या मिलेगा आपको, जल का अणु मिलेगा। ठीक, और क्या मिलेगा आपको, अमोनिया मिलेगा। क्या पढ़ते हैं इसको, अमोनिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NH3। क्या होता है, NH3। और क्या मिली है आपको साथ में, बेरियम क्लोराइड। क्या मिला है आपको, बेरियम क्लोराइड। और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा मेरे साथ, BaCl2। क्या होता है, BaCl2। बात यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज। ठीक, हमने बात करी वियोजन और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की, फिर हमने बात कर ली संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर की, फिर हमने अभी बात करी थी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर की। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी पढ़ी थी वियोजन अभिक्रियाएं। हमने देखा था कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 तरीके की थी, ऊष्मा, हमारे पास विद्युत, और फिर थी प्रकाश। तो देखो ऊष्मा में हमारे पास हमने क्या करा था, ये रहा, सुनो ना संगमरमर वाला आपका संगमरमर, इसको कर दो आप गरम, और गरम करके बना दो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये रहा आपके पास हरे कलर का फेरस सल्फेट, जो कि किस अवस्था में है, जल के अणुओं के साथ वाली अवस्था में है। अब आपने इसको कर दिया गरम, और ये मिला है आपको फेरस सल्फेट का श्वेत क्रिस्टल रूप, और आपके पास निष्कासित हो गए जल के अणु। क्लियर हो गई। अब ये जो श्वेत क्रिस्टल रूप है आपका, इसको गर्म करोगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जो कि किस रंग का था, लाल। और साथ में क्या मिली थी, इसको नहीं देखो, जल्दी बताओ, छुपा लिया है हमने, क्या मिली थी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वेरी गुड। अब देखो लेड नाइट्रेट को जब आपने गर्म किया था तो क्या मिला था, लेड ऑक्साइड, और मिली थी नाइट्रोजन गैस, जो कि कैसे रंग की थी, भूरे रंग की थी। कैसे रंग की थी, भूरे रंग की। फिर आपने कराया था वैद्युत अपघटन। क्या कराया था, वैद्युत। किसका कराया था वैद्युत अपघटन, हमने जल का कराया था। तो हमने क्या देखा था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली थी हमको, और फिर हमने मोमबत्ती जलाकर भी देखा था कि सच में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है भी या फिर नहीं है। वेरी गुड। अब बात करेंगे प्रकाशीय अपघटन के विषय में। तो आपने सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई थी या नहीं करवाई थी। श्वेत रंग से ये कैसा मिल गया था आपको, धूसर रंग का मिल गया था, और धूसर रंग का मतलब होता है ग्रे। AgBr की जब अभिक्रिया करवाई थी तो ये में क्या मिला था आपको, सिल्वर और ब्रोमीन मिला था। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, आपका श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग आप करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़ लिए थे हमने। भाई कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करके आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। क्लियर हो गया। ये आपकी किस तरीके की अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा आपकी काम में ली जा रही है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु दिया था, गर्म कर दिया था, तो ग्लूकोज मिला था, जल मिला था और ऑक्सीजन हमको मिला था। कौन सी अभिक्रिया थी ये हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण। अब बात कर रहे थे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करी थी, तो क्या मिला था, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, और आपको क्या मिली थी यहाँ पर, जल मिला था। ठीक, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। बोलो मेरे साथ, क्या है, NH3। बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो दोनों में हम देख लेते हैं संयोजन और वियोजन में अंतर, क्योंकि बोर्ड का है ये फेवरेट
क्वेश्चन। तो देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। एग्जाम्पल याद रखो, चाय बनाई थी हमने, ठीक। और वियोजन में क्या होगा, एक आपको टूट करके छोटे छोटे उत्पाद आपको देगा। बात समझ में आ गई। ये इसकी जस्ट विपरीत अभिक्रिया है, बिल्कुल ठीक। अधिकांश अभिक्रियाएं संयोजन की कैसी होती हैं, ऊष्माक्षेपी, यानी इनमें से ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए ये कैसी है, ऊष्माक्षेपी। सभी अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी। सब में ऊष्मा कैसी हो रही है, काम में आ रही है। देखो, विपरीत का एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं तो संयोजन, और जल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है तो वियोजन। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है भाई। कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन रहा है, संयोजन। और AgCl एक टूट करके Ag और Cl में गया, यानी दो मिले तो क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन में अंतर समझ में आ गया। अब किस में पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर होगा, एक में ऊष्मा काम में आ रही थी, एक में ऊष्मा बाहर निकल रही थी। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही थी वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी, एग्जिट वाली एक्सोथर्मिक, ठीक। जिसमें ऊष्मा काम में आ रही है वो कैसी है, ऊष्माशोषी। बात समझ में आ गई। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल क्या है, श्वसन वाला है, और ऊष्माशोषी का प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमने सूरज का प्रकाश आपतित करा करके ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हमने निकाला। बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई चीज रटनी नहीं है हमको हमारी क्लास में, ठीक है। अब ये तो देख लिया है हमने कि क्या क्या हो कर चुके हैं हम। अब जल्दी से आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है, प्रकाश वाला उदाहरण कौन सा था, सिल्वर क्लोराइड वाला था। तो ये रहा, सिल्वर क्लोराइड आपका Ag और क्लोरीन में टूटता है, और ये कौन सा हो जाता है, धूसर कलर का, यानी कि आपका ग्रे कलर का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखे जरा, निम्न समीकरण को पूरा करो। बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, फटाफट प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करो, अपने आप करने की कोशिश करो और फिर देखो कि आंसर मिलता है या नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, लेड ऑक्साइड, साथ में क्या देगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि किस तरह की होगी, भूरे कलर की ये होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेड नाइट्रेट का अपघटन वैद्युत अपघटन होता है या नहीं। तो भाई लेड नाइट्रेट का अपघटन जो है वो तो आपका वैद्युत अपघटन नहीं होता, विद्युत में तो हमने किसका अपघटन कराया था, जल का कराया था। तो ये कथन कैसा हो गया है, असत्य हो गया है। बात समझ में आ गई, रटना कुछ नहीं है हमारी क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, जितनी अभिक्रियाएं हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, बिना देखे लिख करके उनको देखना है, याद करनी है, रटनी नहीं है। चलिए धन्यवाद।